वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स चाहने वाला। आज का टॉपिक है अपना पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर। अपना जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, पावर फैक्टर। कि पावर फैक्टर क्या होता है। अपन इससे पहले डीसी में जो पावर सप्लाई बाय सेल और बाय बैटरी जो होता है वो अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर एक डीसी सर्किट हो तो यहाँ पे अपन ऐसे बात करते हैं, जैसे मान लो कोई एक सर्किट है, इसमें कोई सर्किट एलिमेंट्स है, यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे ऐसे मान लो एक बैटरी है, ये डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स में अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका ईएमएफ मान लो वी है, इसका ईएमएफ वी है, तो जो पावर सोर्स जो है, सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है, जो सर्किट को पावर डिलीवर कर रहा है, अगर उसमें से करंट आई जा रहा है तो कितना होता है, वो पावर होता है आई इंटू वी। तो पावर डिलीवर्ड ऐसे लिख देते हैं कि पावर प्रोवाइडेड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ to a circuit that deliver current I is, तो जो पावर होगा, पावर का वैल्यू कितना होता है, आई इंटू वी होता है। ये डीसी सोर्स के लिए, ये यहाँ पे ऐसा जो डीसी के लिए, डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अगर अपन एसी में बात करें, यही वाली चीज़ अगर पावर का एसी सोर्स के लिए बात करें, तो इन केस ऑफ एसी सर्किट ये क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ एसी सर्किट इसका वैल्यू क्या होगा कि अगर अपन एसी में बात करते हैं तो एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स जो करंट और वोल्टेज होगा दोनों ही टाइम के साथ वेरी कर रहे होंगे साइनसॉइडली, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या होगा कि जो वोल्टेज और करंट दोनों ही टाइम के साथ वेरी करेंगे। मीन्स इन केस ऑफ एसी वोल्टेज एंड आई बोथ वेरी विथ टाइम, दोनों ही टाइम के साथ वेरी करेंगे। तो जो इक्वेशंस होगा, ऐसे मान लेते हैं कि एक सोर्स है जिसका वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है इस तरह से, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है उस सर्किट में कुछ ऐसा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्या है, फेज डिफरेंस की, मतलब लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपन सेपरेट वीडियो में देखेंगे इस तरह से। यहाँ से इतना हो गया। तो मीन्स ऐसा है कि एक अपना सर्किट है, यहाँ पे कुछ सर्किट एलिमेंट्स है और यहाँ पे एक एसी सोर्स का अपन कैसे दिखाते हैं, ये इस तरह से एसी सोर्स हो गया ये, और इसमें से इसका वोल्टेज वी एज ए टाइम दिया हुआ है, करंट एज ए टाइम वो फंक्शन ये दिया हुआ है। ये कोई सर्किट एलिमेंट है, कोई सर्किट एलिमेंट हो सकता है, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पावर लिखेंगे अपन, पावर को क्या लिखेंगे, वी टी इंटू आई टी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि P इक्वल्स टू आई नॉट वी नॉट, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं साइन ओमेगा टी इंटू साइन, इधर जो ये वाला साइन वाला फंक्शन इधर, उसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे पावर को और क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू लिख सकते हैं आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ओके, तो इसको और थोड़ा सा अगर अपन इस तरह से एक्सप्रेस करें तो पावर जो होगा वो इक्वल टू हो गया आई नॉट वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब अपन ये पावर जो है वो, अब इसका अपन एसी में क्या होगा कि अपन एक्चुअल पावर मीन्स जो एवरेज पावर है उसकी बात करेंगे। ये पावर जो है ऐसे वर्चुअल ऐसे बोल सकते हैं, तो अपन एवरेज पावर की बात करते हैं। ये जो पावर है इंस्टेंटेनियस है, ये पावर कैसा है, इंस्टेंटेनियस पावर है ये, कि इंस्टेंटेनियसली कितना पावर हो रहा होगा। तो अपन पी एवरेज की बात करते हैं, पावर एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होगा, अगर एवरेज लेना है तो इन दोनों को अपन एवरेज ले लेंगे, एवरेज ऑफ आई नॉट वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस एवरेज ऑफ आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, इसका एवरेज इस तरह से अगर कोई फंक्शन लिखा रहे, जैसे एफ एवरेज लिखना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एफ का एवरेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पी एवरेज कितना हो जाएगा, पी एवरेज जो हो जाएगा वो आई नॉट वी नॉट कॉस फाई, ये सब कांस्टेंट होती है, कितना हो जाएगा आई नॉट वी नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो माइनस आई नॉट वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इसका एवरेज अपने को लेना है। तो यहाँ पे एवरेज में क्या करेंगे कि अलग अलग एवरेज निकाल देते हैं, जैसे कि कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है और इसका एवरेज क्या होता है। तो वी नॉट एट, यहाँ से ऐसे कर देते हैं कि वी नॉट एट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो होता है 1/2। अगर इसको नहीं पता है तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को cos 2 थीटा के टर्म में लिख करके इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। और अपने को ये भी पता है कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा कर सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी कर सकते हैं, तो साइन का ऐसे ही एवरेज 0 ही होता है। तो अपन पी एवरेज कितना हो गया, यहाँ से देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। तो एवरेज पावर क्या हो गया, आई नॉट वी नॉट कॉस फाई इंटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2, तो ये 1/2 हो गया। तो एवरेज पावर इज पी एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 है उसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि आई नॉट बाय रूट 2 इंटू वी नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाई। तो आर एम एस वैल्यू पता होगा कि जो आई आर एम एस होता है, आई आर एम एस जो होता है वो कितना होता है, आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, या ऐसे बोल सकते हो एम्पलीट्यूड होता है, या मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये क्या हो जाएगा, पी एवरेज का वैल्यू कितना होगा, पी एवरेज, हाँ ये क्या हो गया, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पूरा का पूरा अपना एवरेज पावर आया है वो इस तरह से आया, आई आर एम एस इंटू
वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे देखो ये जैसे डीसी में होता था पावर आई इंटू वी इंटू कॉस फाई, तो अपन ऐसे भी पहले भी ये चीज़ जानते हैं कि जो आर एम एस वैल्यू होता है वो डीसी वाले करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे पावर वही है, आई नॉट वी नॉट, मतलब वहाँ पे जो आई वी लिखते थे वही है, उसी तरह से एवरेज पावर में लिख रहे हैं। बट यहाँ पे एक और टर्म है विच इज कॉस फाई। ओके, तो यहाँ पे जो कॉस फाई टर्म है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं अपन, पावर फैक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि पावर फैक्टर कॉस फाई जो एक्चुअली में कैसे निकालेंगे। तो अपने को इम्पीडेंस ट्रायंगल आता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल जो कॉस फाई निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है कि जो इम्पीडेंस है जेड, आर और एक्स, इन तीनों को ऐसे एक ट्रायंगल बना दो इस तरह से, जो इसका हाइपोटेनस होगा वो जेड होगा इस तरह से। ये एंगल फाई है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस फाई। ये है एक्स, ये है आर, ये है जेड। दिस इज द इम्पीडेंस ट्रायंगल। जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बताओ कॉस फाई का वैल्यू क्या है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आर बाय जेड। तो यही होता है किसी भी एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है, कॉस फाई जो होता है वो कितना होता है, आर बाय जेड। कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। ठीक है, कॉस फाई का वैल्यू कितना हो गया, आर बाय जेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, जेड क्या है, जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो ऐसे सीरीज में अगर ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों हुए, मतलब इसका वैल्यू इस तरह से मान लो एक्सएल, इसका हो गया एक्सी और ये हो गया आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड को लिखेंगे अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का, इसी को जेड को ही बोलते हैं अपन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस अपन डायरेक्टली एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर आया है पी एवरेज, उसमें आया आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे जो सिर्फ अगर ऐसे वर्ड यूज करें एपरेंट पावर या फिर वर्चुअल पावर या आर एम एस पावर, तो ये सब वैल्यू क्या होंगे जैसे यहाँ पे देखो एपरेंट पावर, वर्चुअल पावर, या फिर आरएमएस पावर, ये सब क्या होता है, ये होता है पावर एपरेंट जो होता है वो होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। इसको बोलते हैं अपन एपरेंट पावर। तो एक्चुअल पावर क्या होगा, ट्रू पावर क्या होगा, तो ऐसे बोलो कि ट्रू या एक्चुअल पावर या पावर लॉस ऐसे बोलो, या डिसिपिटेटेड पावर, ये सब क्या होता है, पावर ट्रू जो पावर है, एक्चुअल पावर जो है वो होगा पी एपरेंट इंटू पावर फैक्टर। तो यहाँ पे पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर फैक्टर कैसे अपन निकालेंगे, क्या होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये ट्रू पावर या फिर
इसी को बोल सकते हो एक्चुअल पावर भी, एक्चुअल पावर भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कभी कभी वर्ड यूज करता है पावर लॉस, पावर लॉस, तो यही सब है। तो ट्रू पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर का वैल्यू अपन ने अभी देखा है इम्पीडेंस ट्रायंगल से, पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है R/Z। तो फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल में एक बार फिर से इस पे बता रहा हूँ पावर फैक्टर में कि जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेंस में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछते हैं, नीट वगैरह में भी इंपॉर्टेंट है ये। पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है, करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है वो है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल से अपन ने देखा था कि ये जेड होता है, ये आर होता है, ये एक्स, ये आर, ये जेड, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये एंगल फाई, ठीक है। तो ये जैसे अपन ये फाई क्यों हुआ, क्योंकि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में होता है, जेड हो गया उधर, तो वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाता है, R/Z, ठीक है। अगर मान लो अब इस पे अपन स्पेशल केस में बात करते हैं कि पावर फैक्टर का वैल्यू अलग अलग हो, जैसे कि मान लो 4 फाई इक्वल्स टू 0। अगर फाई जीरो होने का मतलब क्या है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो अगर सेम फेज में होते हैं तो जैसे मान लो इधर करंट है, इधर ही वोल्टेज है, तो दोनों अगर इसी डायरेक्शन में है तो फाई का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू कितना हो गया, कॉस फाई का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो जो पावर इस समय हो रहा होगा डिसिपेटेड, या जो पावर लॉस हो रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पी मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। तो ये कब होगा, जब कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा। मतलब जो सर्किट का नेचर होगा, कॉस फाई 0 होने का मतलब क्या हुआ, जो सर्किट का नेचर है वो कैसा है, रेजिस्टिव नेचर है। रेजिस्टिव करने का मतलब है कि एक्सेल और एक्सी कैंसिल आउट हो जा रहे होंगे, तब ये बात हो रही है, ठीक है। या फिर कॉस फाई इक्वल्स टू 1 जो है, मतलब फाई इक्वल्स टू 0 जो है। एक और केस होता है जो स्पेशल केस होता है रेजोनेंस, उसके लिए भी यही कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मान लो सेकंड कि फाई का जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो जाए, मतलब 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, फाई का वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब है कि जो कॉस फाई, मतलब जो सर्किट का नेचर होगा आइदर कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटिव नेचर और इंडक्टिव नेचर। कैपेसिटिव मतलब यहाँ पे कैपेसिटिव कहने का मतलब है कि सिर्फ कैपेसिटर वाला चीज़ है, या सिर्फ इंडक्टर ऐसे हो रहा है कि मतलब वहाँ पे जो है रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटिव, और इस तरह से लिखने से बेटर है कि वहाँ पे जो आर वाला वैल्यू वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक्सएल और एक्सी होगा तभी वो 90 डिग्री उस तरह से हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा 0, और पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ पे पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो मीन्स अगर सर्किट में रजिस्टर हो ही ना तो पावर लॉस नहीं होगा। अपन जो रजिस्टर है उसको हटा दिए हैं, तो मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर आइडियल मान रहे हैं, तो दोनों में रजिस्टर है ही नहीं, तो पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को जब जिस करंट के लिए पावर 0 हो रहा है उसी को अपन बोलते हैं ऐसे वाटरलेस करंट बोलते हैं। तो एक बार मैं इसको डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये मान लो यहाँ पे ऐसे ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, तो ये फाई है। तो यहाँ पे मान लो ये ऐसे इस तरह से ये करंट है, ये मान लो IRMS है, IRMS है। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा IRMS इंटू कॉस फाई। तो IRMS इंटू कॉस फाई, और दूसरा कंपोनेंट होगा RMS इंटू साइन फाई।
तो आई आर एम एस इंटू साइन फाई और आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो जो पावर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ करंट, एक्टिव पार्ट ऑफ करंट, पार्ट ऑफ करंट, एक्टिव पार्ट ऑफ करंट, और इसी को बोलते हैं अपन वॉटफुल करंट, वॉटफुल करंट, वॉटफुल करंट। और जो आई आर एम एस इंटू साइन फाई है वो क्या हो गया, इनएक्टिव पार्ट ऑफ करंट, इनएक्टिव पार्ट ऑफ करंट, और इसको ऐसे बोल सकते हो वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। तो ऐसे कभी पूछता है कि वॉटलेस करंट क्या होगा, तो आई आर एम एस इंटू साइन फाई, वो इनएक्टिव पार्ट ऑफ करंट या वॉटलेस करंट, उसके करंट पावर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने ये पढ़ा कि पावर एसी में कितना होता है, तो एसी में पावर कितना होता है, तो पावर इन एसी होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है वहाँ पे, कॉस फाई है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड। फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन किसके, करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे इसको याद करने का जो पावर फैक्टर है ना, मैं बता रहा हूँ पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पावर फैक्टर याद करने का तरीका क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल में जेड हाइपोटेनस होता है, आर और एक्स, एक्स का वैल्यू मतलब एक्सएल माइनस एक्स ही होता है। तो यहाँ से जेड मैंने जैसे कि लिख दिया है, तो वहाँ से जेड निकाल करके फिर आर बाई जेड करने से अपने को पावर फैक्टर आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा। ठीक, अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक सर्किट दिया हुआ है, जैसे मान लो एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है, इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे मान लो कोई पावर सप्लाई है इस तरह से, यहाँ पे एसी पावर सप्लाई है, ये एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में जो एक्सी दिया हुआ है, एक्सी का वैल्यू मान लो है 40 ओम, रेजिस्टेंस जो इसका एक्सी मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस होता है वो, मतलब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस उस तरह से बोल सकते हो। ये इसका कितना हो गया, एक्सएल को मान लो, जो एक्सएल है इसको मान लो 100 ओम, और जो रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है उसको ऊपर मान लेते हैं कुछ 40 ओम। तो बताओ इसका पावर फैक्टर कितना होगा, इसका पावर फैक्टर कितना होगा। ठीक है, इसको ऐसे करते थोड़ा सा डेटा सही रखने के लिए इसको मैं 80 कर देता हूँ, 80 ओम, और यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जेड निकालेंगे। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, वी नो डैट जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सएल कितना हो गया, 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया ये 60 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओवरऑल कितना आ गया, ये 100 आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू हो गया 100, मीन्स अगर यहाँ पे अपन इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाए तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी, ये हो गया एक्सएल माइनस एक्स 60, ये 80, ये 100 हो गए होगा, ये 5 है। तो यहाँ से बताओ कॉस फाई का वैल्यू कितना होगा, कॉस फाई इज हो गया आर बाई जेड, मीन्स आर बाई जेड मीन्स 80 बाई 100। तो कॉस फाई का वैल्यू कितना आ गया, कॉस फाई इक्वल्स टू 0.8। तो पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर जो आया वो है 0.8। तो यहाँ पे
ये सर्किट था, इसमें मैंने तुम्हें पावर फैक्टर निकाल के बताया कि पावर फैक्टर कितना होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आएंगे तो वहाँ पे एक्सएल एक्सी ये सब का वैल्यू गिवन होगा, तो अपने को जस्ट देखना है कि एक्सएल का वैल्यू कितना है, एक्सी का वैल्यू कितना है। एक्सएल और एक्सी अगर नहीं गिवन हो तो एक्सएल का वैल्यू जैसे मान लो ओमेगा के टर्म में गिवन होगा, कि कभी कभी ओमेगा दिया रहेगा कि एक सर्किट है, इंडक्टेंस इसका एल दिया रहेगा, इसका सी गिवन होगा, इसका रेजिस्टेंस गिवन होगा। तो यहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछेगा पावर फैक्टर बताओ, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगे, तो अपने को एक्सएल का वैल्यू कितना होता है और एक्सी का वैल्यू कितना होता है। तो एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल और एक्सी इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो अगर ये नहीं गिवन हो तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करके अपन कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और ये कैसे आएगा, तो इसके लिए अपन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे फेजर से ये सब किया जाता है। बट ऐसे याद करने के लिए अपने को इतना याद रखना है कि पावर फैक्टर इक्वल्स टू होता है कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतने ही। थैंक यू। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और